रांची के दलादली टीओपी इलाके में 15 मार्च को ही चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिमडेगा का सुल्तान गैंग ने इस पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। एक रिपोर्ट। राजधानी रांची के दलादली टीओपी इलाके में बीते 15 मार्च को चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल सिमडेगा जिले का सुल्तान एक ऐसा गैंग का मास्टरमाइंड है जिसके गुर्गे न सिर्फ राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी चोरी और डकैती की घटना को अंजाम देते थे और इस बार उसके निशाने पर नगरी थाना क्षेत्र का एक बंद मकान था जिसमें 17 मार्च की रात बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित राहुल सिंह जब 18 मार्च को अपने घर लौटे तो उसने देखा कि चोरी हुई है। उसके घर में घर से 20 लाख रुपए नकद सहित कीमती जेवरात और सामान की चोरी हुई थी। मामले पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें एक सिमडेगा का गिरोह सामने आया है जिसके 4 लोग बलेनो में रात में आए थे और यहाँ पे घटना करके फिर वापस चले गए। तो कुल टोटल 6.5 लाख कैश की बरामदगी हुई है और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। जो बलेनो कार घटना में यूज़ हुआ था वो भी बरामद हुआ है। तकनीकी और मानवीय इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि बोलेरो कार से गैंग के सभी सदस्य रांची लौटे थे और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद वापस सिमडेगा जिला चले गए। साक्ष्य को इकट्ठा करते हुए पुलिस सुल्तान तक पहुंच गई और इसके साथ साथ दीपक और आजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि घटना में शामिल एक अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लोग बलेनो में रात में आए थे और यहाँ पे घटना करके फिर वापस चले गए। तो कुल टोटल 6.5 लाख कैश की बरामदगी हुई है और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। जो बलेनो कार घटना में यूज़ हुआ था वो भी बरामद हुआ है। ये जो मास्टरमाइंड है सुल्तान मियाँ, ये ठिठाई टांगर सिमडेगा का रहने वाला है और ये इसका गिरोह दूसरे राज्यों में भी जाके घटना कर चुका है। इसका जो पुराना इतिहास, आपराधिक इतिहास काफ़ी रहा है और इस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि रांची के अन्य केसों में भी इसकी संलिप्तता हो, उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। बहरहाल मुख्य आरोपी सहित घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ होगी तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में हुए ग्रिड सब स्टेशन डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट का सामान समेत अन्य सामान जब्त किए गए। देखिए रिपोर्ट। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में 24 मार्च को 12 से 15 की संख्या में अपराधियों ने पावर ग्रिड सब स्टेशन पर धावा बोला था। अपराधियों ने मौजूद कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 4 लाख रुपए के कॉपर वायर समेत अन्य सामान पर हाथ साफ किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर छापेमारी शुरू की और इस दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से 100 किलो कॉपर वायर, 12,000 नगद समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। 15 लोग टोटल, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2-3 दिन से ये लोग रेकी किए हैं। उसके बाद उस दिन घटना को अंजाम देने के लिए वहाँ पे जो पीछे खेत है वहाँ पे एक ऑटो लेके आए थे और माल को पीछे से ले जाके ऑटो में रखा। ऑटो ले जाने समय में इनका ऑटो ख़राब हो गया था तो फिर दूसरा ऑटो मंगवाया और दूसरे ऑटो में माल को फिर डिलीवर किया। तो जिसके पास ये 100 केजी माल बेचा था तो 100 केजी माल रिकवर हो गया है और दोनों ऑटो जो घटना में यूज़ हुए थे, दोनों ऑटो रिक्शा बरामद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल भी यूज़ हुआ था वो भी बरामद हुआ है और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इसमें से कुछ लोग जो हैं उनका पुराना आपराधिक इतिहास है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि घटना के दिन चोरी का माल ले जा रहा ऑटो रास्ते में खराब हो गया था, जिसके बाद पुलिस को अहम सुराग मिला। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से कई का आपराधिक इतिहास भी रहा है और ये सभी हाल ही में जेल से छूटने के बाद गिरोह बनाकर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। इसमें से कुछ लोग जो हैं उनका पुराना आपराधिक इतिहास है। ये पूरा एक गिरोह है जो एक बार जेल से आने के बाद फिर अन्य लोगों को इकट्ठा करके इन लोगों ने फिर से अपराध ये पिठौरिया में किया। ये जो अभी अपराध कर्मी है ये मोस्टली भुरकुंडा रामगढ़ के रहने वाले हैं, जिसमें एक रंजीत मोदी है जिसके पास सामान 100 किलो बेचा था और एक अभियुक्त है जिसके पास अन्य सामान बेचा है, उसकी भी बरामदगी की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जो दूसरे हैं ये शशि सिंह, पिता स्वर्गीय चंदेश सिंह भुरकुंडा, जीदू कुमार, मोहम्मद अरमान का ऑटो इसमें यूज़ हुआ था, शुभम कुमार, पिता उमेश राम,
रिंकू अंसारी के भी निशानदेही पे दूसरा ऑटो बरामद हुआ और शाहिद अंसारी पिता वाहिद अंसारी। तो ये 7 लोग अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 8 लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा भी किया गया है। कैमरा पर्सन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।